हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ जेकेपी सब इंस्पेक्टर। होप कि आप अच्छे से होंगे, ठीक से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हमारे जेकेपी सब इंस्पेक्टर के सिलेबस के एक और टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरनेट। इस लेक्चर में देखते हैं कि एक इंटरनेट होता क्या है, या इंटरनेट को अपने कंप्यूटर पे कैसे चलाया जाए, इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ये सब जानेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसका नाम है इंटरनेट। देखो डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेट या जिसे हम नेट भी बोलते हैं, ये पूरी दुनिया में चलने वाला एक सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर्स या फोन्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं एक मियार के मुताबिक, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से। उस चीज को हम इंटरनेट बोलते हैं। एक बार फिर रिपीट करता हूं, इंटरनेट या जिसे हम नेट बोलते हैं, ये पूरे दुनिया में चलने वाला एक सिस्टम है जिसमें कंप्यूटर या फोन्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट हो जाते हैं एक मियार के मुताबिक, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल से। उस चीज को हम इंटरनेट बोलते हैं। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंटरनेट एक इम्पॉर्टेंट टूल है और एक अहम जरिया है जो पूरे वर्ल्ड में लगभग हर कोई इंसान यूज करता है, ऑलमोस्ट एवरी पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। इंटरनेट कनेक्ट करता है मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को आपस में, या वेब पेजेस को, या वेबसाइट्स को, और सर्वर्स को। इंटरनेट के चलाने से हम सेंड कर सकते हैं ईमेल्स, फोटोज, वीडियोस या मैसेजेस अपने लव्ड वंस को, अपने प्यारों को, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। एक इंटरनेट को यूज करने से हम ईमेल्स, फोटोज और मैसेज भी भेज सकते हैं अपने लव्ड वंस को। यानी इंटरनेट हमें जरिया बनता है कम्युनिकेशन के लिए, जिससे हम इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, या फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अनदर डिवाइस जो इंटरनेट पे कनेक्ट हो। अगर आपका डिवाइस चाहे कंप्यूटर हो या सेल फोन हो, कनेक्ट हो इंटरनेट के साथ, आप भी रसाई हासिल कर सकते हो सारे एप्लीकेशंस पे, वेबसाइट्स पे, सोशल मीडिया ऐप्स पे, और जितनी भी सारी सर्विसेज है इंटरनेट की, उन पे आप कर सकते हो। इंटरनेट को आज के ज़माने में कंसिडर किया जाता है कि ये एक फास्टेस्ट मीडियम है जिससे हम सेंड या रिसीव कोई भी इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी हिस्ट्री हम देख लेते हैं इंटरनेट की, कि इंटरनेट आया कहाँ से है, इंटरनेट किस चीज़ के लिए आया है, वो हम देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट 1960 में आया था, जब क्रिएशन एक फर्स्ट वर्किंग मॉडल का हुआ था। यानी इंटरनेट 1916 में इसकी क्रिएशन हो गई थी, जब एक फर्स्ट वर्किंग मॉडल जिसका नाम ARPANET यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी था, जिसमें ये एलो किया गया था कि कैसे दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स एक सिंगल नेटवर्क पे काम कैसे करें। दो से दो या दो से ज़्यादा एक सिंगल नेटवर्क पे कैसे काम करे। ये उस जमाने की एक बड़ी अचीवमेंट थी 1960 की, ठीक है। ARPANET में पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया गया था। यानी जो ARPANET था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी जो था, इसमें पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल किया गया था मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक सिंगल नेटवर्क पे कैसे हम मैसेज सेंड करें। फिर अक्टूबर 1969 में ARPANET की मदद से फर्स्ट मैसेज ट्रांसफर की गई थी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक। बाद में ये सिलसिला चलता रहा, मैसेजिंग का, इंटरनेट का ये सिलसिला चलता रहा आगे। होप कि आप इजी से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंटरनेट का सेटअप होता कैसे है। हाउ इज द इंटरनेट सेटअप।
देखो डियर स्टूडेंट्स, जो इंटरनेट सेटअप होता है वो फिजिकल ऑप्टिकल फाइबर, डेटा ट्रांसमिशन केबल या कॉपर वायर या बहुत सारे बाकी नेटवर्क्स का होता है। यानी इंटरनेट सेटअप, कैसे हम इंटरनेट का सेटअप करते हैं। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। इंटरनेट सेटअप होता क्या है? वो फिजिकल ऑप्टिकल फाइबर, डेटा ट्रांसमिशन केबल या कॉपर वायर या बहुत सारे बाकी नेटवर्क का होता है। जैसे कि ये लैन का होता है, वैन का होता है या मैन का होता है। लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मीन्स वाइड एरिया नेटवर्क और मैन मीन्स मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या है जिनसे आप एक्सेस कर सकते हो इंटरनेट का। जैसे कि पहले 2G आता था, फिर 3G, 4G या 5G। और हाँ, वाईफाई को भी रिक्वायर होता है इन फिजिकल केबल सेटअप्स की, जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो। यानी जो वाईफाई होते हैं आपके घरों में या ऑफिस में या कहीं पे भी, इनको भी इन फिजिकल केबल सेटअप्स की जरूरत पड़ती है, जिससे आप इंटरनेट चला सकते हो। देखो डियर स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो आप याद रखोगे। ये जो इंटरनेट है ये एक अथॉरिटी होती है, एक अथॉरिटी है, ठीक है, जिसका नाम ICANN, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइनड नेम्स एंड नंबर्स नाम है, जो USA में है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। ये कौन? आईकॉन, ICANN, वहां वही मैनेज करती है इंटरनेट को और इसके प्रोटोकॉल्स को। यानी आईकॉन मैनेज करती है इंटरनेट को और इसके प्रोटोकॉल्स को जो इंटरनेट के रिलेट होती है, जैसे कि IP एड्रेस। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है। हाउ डज द इंटरनेट वर्क? इंटरनेट काम कैसे करता है? ठीक है, देखो, जो असली काम होता है एक इंटरनेट का, वो शुरू होता है क्लाइंट्स और सर्वर्स की मदद से। यानी इंटरनेट का असल काम जो होता है वो शुरू होता है क्लाइंट्स और सर्वर्स की मदद से। ये क्लाइंट्स और सर्वर्स होते क्या है, ये देखते हैं। क्लाइंट वो कंप्यूटर होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। ठीक है, यानी क्लाइंट एक कंप्यूटर होता है जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है इंटरनेट के साथ। और सर्वर यानी सर्वर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो इनडायरेक्टली कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ, और उनमें सारे वेबसाइट्स स्टोर होते हैं। किनमें? सर्वर्स में। ये सर्वर्स यानी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के साथ। दीज सर्वर्स आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, किसकी मदद से? ISP की मदद से, जिसे हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स बोलते हैं। इसके साथ और आइडेंटिफाई होता है एक IP एड्रेस से। यानी हर किसी वेबसाइट का एक अलग डोमेन नेम होता है पहचानने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे कास्ट होते हैं, या खान, भट्ट, वानी, डार, ऐसे ऐसे शेख, सैयद, इनसे हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है। इसी तरह कंप्यूटर की दुनिया में, इंटरनेट की दुनिया में, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ और आइडेंटिफाई होता है IP एड्रेस से। ठीक है, यानी हर किसी वेबसाइट का एक अलग डोमेन नेम होता है पहचानने के लिए, जिससे कि जैसे कि एक पर्सन के लिए लॉन्ग नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स याद रखना मुश्किल होता है, इसीलिए जब भी आप सर्च करते हो कोई भी डोमेन नेम एक सर्च बार में ब्राउजर के, वो रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को पहले। यानी जब भी आप लिखते हो www डॉट कुछ भी आगे, जो भी इंफॉर्मेशन आप ढूंढना चाहते हो, वो रिक्वेस्ट सेंड होती है सर्वर को, और सर्वर फाइंड करता है उस डोमेन नेम के एक IP एड्रेस से। ठीक है, क्योंकि www.google.com, www.jkboard ऑफ स्कूल एजुकेशन.com या कोई भी इंफॉर्मेशन जो आप ढूंढना चाहते हो, कंप्यूटर ये नहीं समझता है, इंटरनेट ये नहीं समझता है, ये समझता है IP एड्रेसेस। यानी पहले सर्वर का काम होता है ये उस डोमेन नेम को चेंज करता है IP एड्रेस से। ठीक है, क्योंकि सर्वर खुद डोमेन नेम को समझता नहीं है।
आईपी एड्रेस को जानने के बाद सर्वर ट्राई करता है आईपी एड्रेस को सर्च करने में एक बड़े फोन डायरेक्टरी में, जिसे नेटवर्किंग में डीएनएस यानी डोमेन नेम सर्विस कहते हैं। डोमेन नेम सर्वर, सॉरी, डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर कहते हैं, डोमेन नेम सर्वर। आईपी एड्रेस को ढूंढने के बाद ब्राउजर पास करता है उस आईपी एड्रेस को सर्वर के पास, और सर्वर प्रोसेस करता है उस रिक्वेस्ट को वेबसाइट पे। कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए जो एक यूजर को चाहिए होता है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होता है, तो फिर वही कंटेंट ढूंढने के लिए वो सर्वर के पास उसे भेजता है। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमने बार बार आईपी एड्रेस का जिक्र किया। आइए देखते हैं कि ये आईपी एड्रेस होते क्या है। व्हाट इज एन आईपी एड्रेस? ये आईपी एड्रेसेस होते क्या है एक कंप्यूटर में, इंटरनेट पे, ठीक है, ये देख लेते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। स्टूडेंट्स, हर किसी पीसी का या मोबाइल फोन का, चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, का एक आईपी एड्रेस होता है। और ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड कौन करता है? ये आईएसपी यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं, ये आईपी एड्रेस हमें वही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जब भी एक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट पे, कुछ रूल्स होते हैं उसके डेटा को फ्लो होने के लिए, यानी आईपी एड्रेस डिफरेंशिएट करता है हर किसी कंप्यूटर को, वेबसाइट को और राउटर्स को। जैसे कि एग्जांपल एक मैं देता हूँ, ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की जरूरत होती है, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर पे, एक कंप्यूटर को ढूंढने के लिए एक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है इंटरनेट पे। वैसे कंप्यूटर को, सर्वर्स को कैसे पता चलेगा कि किस क्लाइंट के पास मुझे इंफॉर्मेशन भेजनी है? तो उसे वो उसी आईपी एड्रेस से, एक यूनिक आईपी एड्रेस से वो ढूंढ लेता है। जैसे कि आप ईमेल्स क्रिएट करते हो, ठीक है, अगर आप ऐसे ही ईमेल क्रिएट करके सेंड करोगे, क्या वो कहीं जाएगी? नहीं, जब तक आप वहां पे एड्रेस नहीं दोगे कि किसे हमें ये भेजनी है, तभी पॉसिबल है कि आप एक ईमेल भेज सकते हो। विदाउट ईमेल आप नहीं भेज सकते हो। वो ईमेल क्या होता है? एक आईपी एड्रेस होता है आपका, जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने डियर वंस के साथ शेयर करते हो, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन के लिए आधार कार्ड या पैन कार्ड की जरूरत होती है, ये एग्जांपल मैंने दी थी। आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको करना क्या है, आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करना है विंडोज स्टार्ट मेनू पे, उसके बाद राइट क्लिक करनी है और नेटवर्क पे जाना है, उसके बाद स्टैट्स पे जाना है और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे। उससे आप अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जान सकते हो, ठीक है। देखो डियर स्टूडेंट्स, आईपी एड्रेस जो होता है ये 4 टाइप्स का होता है, जिसे हम बोलते हैं, नंबर फर्स्ट, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनामिक आईपी एड्रेस, प्राइवेट आईपी एड्रेस और पब्लिक आईपी एड्रेस। ये 4 किस्म के आईपी एड्रेसेस होते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं इंटरनेट के और एक टॉपिक पे, जिसका नाम है www, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। देखो, इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब ये अलग अलग दो चीजें हैं। इंटरनेट वो यूज होता है जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स, वेब पेजेस या वेबसाइट्स आपस में कनेक्ट होती है, जो शेयर करती है इंफॉर्मेशन आपस में, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब ये क्या होता है? ये कलेक्शन होता है वेब पेजेस का और वेब डॉक्यूमेंट्स का, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एक कलेक्शन होता है वेब पेज और वेब डॉक्यूमेंट्स की, जो आप इंटरनेट पे देख सकते हो। उनके यूआरएल सर्च करने से, यानी रिसर्च, यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर की मदद से इंटरनेट पे। एग्जाम्पल मैंने दी है यहाँ पे, जैसे कि हम लिखते हैं www.google.com, ठीक है। ये क्या होता है? ये google.com क्या होता है? www.google.com क्या होता है? ये एक यूआरएल है गूगल वेबसाइट का, जहाँ पे आप कोई भी इंफॉर्मेशन
सर्च कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आप बाकी जितने भी रिसोर्स लोकेटर्स देते हो इंफॉर्मेशन ढूंढने के लिए, वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, उस टाइप की आप यूआरएल डाल सकते हो। और सारे कंटेंट्स इस साइट के, जैसे कि वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट स्टोर होते हैं वर्ल्ड वाइड वेब में, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब जो होती है, ये एक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस होती है एक वेबसाइट की, जहां से आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। इन शॉर्ट वर्ल्ड वाइड वेब यही होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। नेटवर्क के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था थोड़ा सा, लैन वैन और मैन, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। नंबर फर्स्ट लैन, ये लैन होते क्या है? ठीक है, लैन का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। देखो, लैन कनेक्ट करते हैं डिवाइस यानी कंप्यूटर्स को एक स्मॉल एरिया में। लैन कनेक्ट करती है डिवाइसेस यानी कंप्यूटर्स को एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि घरों में आप कर सकते हो, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में या ऑफिस में आप लैन का इस्तेमाल कर सकते हो। लैन में जिन टोपोलॉजीज का यूज होता है वो है, नंबर फर्स्ट बस टोपोलॉजी, नंबर सेकंड स्टार टोपोलॉजी, नंबर थर्ड रिंग टोपोलॉजी एंड नंबर फोर्थ एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। यानी इन चीजों से हम इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट बस टोपोलॉजी। देखो, बस टोपोलॉजी होती क्या है? ये एक टोपोलॉजी होती है जिसमें डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक सिंगल केबल पे। ये केबल है यहाँ पे, इस पे डिवाइसेस अलग अलग से कनेक्ट होते हैं। इसे हम लैन कहते हैं। जहां पे डेटा ट्रांसफर होता है इस तरीके से भी और इस तरीके से भी, यानी दोनों तरह से, जिसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। ठीक है, यानी डिजाइन आर्किटेक्चर एक नेटवर्क का, कि कैसे हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। ठीक है, लैन मैंने बोला है कि लैन एरिया नेटवर्क जो है, लोकल एरिया नेटवर्क जो है, ये कनेक्ट डिवाइस करते हैं एक स्मॉल एरिया में, यानी कि घर में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में या ऑफिस में हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इनके लिए टोपोलॉजी, टोपोलॉजी मीन्स ये कि कैसे हम इनको कनेक्ट करें एक दूसरे के साथ, यानी एक सिंगल वायर होती है जिसपे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्ट होते हैं आपस में, जो इंफॉर्मेशन सेंड या रिसीव कर सकती है इन बोथ डायरेक्शंस, उसे कहते हैं बस टोपोलॉजी। नंबर सेकंड स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी में क्या होता है? डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं एक सेंट्रल हब से। मानो ये एक हब है, इस पे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इसे कहते हैं हम स्टार टोपोलॉजी। यानी इसमें डेटा फ्लो होता है यहाँ से या यहाँ से भी, यहाँ से या यहाँ से भी। सेम उस पर एक सिंगल केबल पे होती है, लेकिन यहाँ पे एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसे हम हब बोलते हैं, वहीं से इंफॉर्मेशन शेयर होती है हर किसी कंप्यूटर के लिए। ठीक है, उसे हम कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। नंबर थर्ड इज रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी इट इज जस्ट लाइक ए रिंग, जहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ एक केबल पे। इसमें भी डेटा फ्लो होता है इन बोथ डायरेक्शंस, यहाँ से भी होता है और यहाँ से भी होता है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। इसी तरह और एक टोपोलॉजी इसमें यूज होती है एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या होता है? मल्टीपल स्टार जो होते हैं, मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं आपस में। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे दूसरी हब होती है, उसके साथ डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यही जो आपस में एक केबल के साथ जुड़े होते हैं, ये हब्स जहाँ से इंफॉर्मेशन शेयर होती है, इसे हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजी। यानी जिसमें एक से ज्यादा स्टार टोपोलॉजीज का यूज होता है, उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंडेड स्टार टोपोलॉजीज। नंबर सेकंड इज मैन, जिसे हम बोलते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क।
पॉलिशन एरिया नेटवर्क, ये नेटवर्क कवर करती है एक सिटी को। लैन क्या करती थी, ये कवर करती थी एक स्मॉल एरिया को। लेकिन मैन जो होती है ये नेटवर्क कवर करती है एक सिटी को या किसी बड़े कैंपस को। यानी लैन और वैन, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, वैन के दरमियान एक ब्रिज बन जाता है ये मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जो नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें यूज होती है वो है स्टार और मैश टोपोलॉजी, स्टार और मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। ठीक है। स्टार सेम वही जो अभी हमने पढ़ी थी लैन में, जिसमें एक सेंट्रल हब होता है और उस पर डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, यानी कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, जहां से हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इन बोथ डायरेक्शंस। नंबर सेकंड, मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी ये एक वो डिवाइस है जो कनेक्ट करती है बहुत सारे डिवाइसेस को आपस में, और बनाती है एक पाथ बनाती है डेटा ट्रांसमिशन होने में, यानी बहुत सारे डिवाइसेस को। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। नंबर थर्ड इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क जिसे हम बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क ये कवर करती है एक जियोग्राफिकल रीजन को, जैसे कि एक कंट्री को या एक कंटिनेंट को। मैन ये नेटवर्क कवर करती थी एक सिटी को, लैन कवर करती थी एक स्मॉल एरिया को, और ये जो वैन है ये नेटवर्क कवर करती है एक बड़े जियोग्राफिकल रीजन को, जैसे कि एक कंट्री को या एक कंटिनेंट को। इसमें जो टोपोलॉजीज यूज होती है वो है पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और फ्रेम रिले टोपोलॉजी। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी होती क्या है, ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है दो डिवाइसेस के दरमियान। ठीक है, जो यूज होती है कनेक्ट करने में डिस्टेंट लोकेशन को, उसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। नंबर सेकंड, मैश टोपोलॉजी, सिमिलर टू मैन टोपोलॉजी, जैसे अभी आपने वैन में पढ़ा है, मैन में पढ़ा है, मैश टोपोलॉजी सेम वही है। ये मल्टीपल कनेक्शंस प्रोवाइड करती है डिफरेंट नोड्स को रिडंडेंसी के लिए, यानी जुड़ने के लिए, आपस में जुड़ने के लिए। ठीक है। नंबर थर्ड इज फ्रेम रिले टोपोलॉजी। ये एक नेटवर्क आर्किटेक्चर होता है जो डेडिकेटेड सर्किट्स का बना हुआ होता है, जो डेटा को इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, ये पैकेट्स होते हैं छोटे छोटे बिट्स के होते हैं, 8 बिट्स के पैकेट्स होते हैं जो ये ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो आज के लिए बस इतना ही। होप कि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।